हाँ, अरे बलात्कार किसी के साथ भी हो, क्या दलित, क्या सवर्ण, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या फर्क पड़ता है? हम कितने संवेदनशील हैं, सिस्टम हमारा कैसे कैसे काम करता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब मीडिया कैमरों की चकाचौंध के बीच में दिल्ली बलात्कार कांड की पीड़िता के परिवार वालों के लिए 20 लाख रुपए का मुआवजा अखिलेश सरकार और नौकरी की पेशकश करती है अलका लांबा जी, तो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में तमाम दूसरे बलात्कार के मामले भी सामने आते हैं। सरकारें उनका ख्याल क्यों नहीं रखती? क्या उन महिलाओं का और दिल्ली में जो गैंगरेप हुआ उस महिला के साथ हुई अत्याचार की वारदात क्या अलग अलग है? बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये अलग बात है कि ये अपने आप में एक ऐसा केस था जो पहले कभी ना देखा ना सुना गया है। हाँ। लेकिन मैं मानती हूँ बलात्कार ही होता है और हर महिला, हर पीड़ित महिला, मैंने फिर कहा, एक बलात्कार से पीड़ित महिला को एक महिला के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। मुझे भी दुख होता है जब किसी महिला का बलात्कार होता है, उसके साथ जोड़ा जाता है कि वो दलित के साथ हुआ है या गरीब है या उच्च वर्ग की है या किस तरह। महिला सिर्फ महिला है और हर पीड़ित महिला जो बलात्कार की शिकार है उसे उसी तरह का न्याय मिलना चाहिए जो हम इस एक केस में उम्मीद लगाए हुए हैं। दुख होता है बिल्कुल कि जब इस तरह का केस एक मीडिया के द्वारा देश और दुनिया के सामने आता है और आवाजें उठती हैं, तो हर जो है, जो उपाय और जो सुविधाएं दी जा सकती हैं, जो मदद पहुंचाई जा सकती है, वो पहुंचाई जाती है। लेकिन हकीकत यही है कि बहुत से ऐसे केस हैं जो दब गए, जो रजिस्टर्ड नहीं हुए, जिनका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया, जिन्हें कोई मदद नहीं दी गई। तो बिल्कुल ये बनता है कि हर केस को एक बलात्कार के तौर पर देखते हुए हर पीड़ित को जो संभव मदद हो वो पहुंचानी चाहिए। हम उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। हम उत्तराखंड में जो सरकार में सहभागिता निभा रहे हैं उन नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगियों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जरा फोन लगाया जाए और ये हम जानना चाहते हैं कि इतना विभेद, इतना अंतर क्यों? उत्तराखंड में पिछले एक वर्ष में 122 बलात्कार के मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में 30 दिसंबर तक 277 बलात्कार के मामले सामने आए। आज अरुण कुमार झा साहब हैं जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, वो कहते हैं कि जी हां, उत्तर प्रदेश में एक दिन में औसतन 3 से 4 छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले सामने आते हैं। इतना कैजुअल अप्रोच, इतना कैजुअल रवैया अमिताभ अग्निहोत्री जी, ऐसे कैसे चलेगा भाई? देखिए, जो लोग लोकसभा में रहे हैं वो जानते होंगे कि लोकसभा की जो कार्य व्यवस्था है उसमें 3 विषयों को एग्जेम्प्ट किया गया, राज्य के होते हुए भी, कि वो कभी भी उठाए जा सकते हैं। दलितों पर अत्याचार, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और महिलाओं पर अत्याचार। ये भाव क्यों रखा? मावलंकर जी के समय से क्यों बना? लोहिया ने कहा था कि जो महिला है वो तो ऑलरेडी पिछड़ी है, वो किसी जाति की हो। ये भाव अपने हमको समझना पड़ेगा। जब हम जगह के हिसाब से मुआवजा तय करेंगे, खबर कितने चैनल पर चली उसके हिसाब से क्या मुआवजा तय करेंगे? मदद उसके हिसाब से तय होगी कि समाचार प्लस पर खबर चली तो 10 लाख और किसी छोटे चैनल पर खबर चली तो 2 लाख। क्या ये तरीका अपनाना चाहते हैं? एक। और दूसरा विषय, जैसा अभी अलका ने कहा कि ऐसा कभी देखा सुना नहीं गया जो दिल्ली में हुआ, वो दर्दनाक था। लेकिन इस देश में ऐसे हजारों उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण, इससे भी विभत्स उदाहरण, जिन्होंने इस देश की मानवता को हिला के रख दिया, शर्मसार किया। जो हुआ, जितना जन समर्थन, जितने सरकारों की संवेदनशीलता दिखी, उसका स्वागत, उसका सम्मान। लेकिन उसी के बरक्स, उसी के समानांतर मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि आखिर बच्चियों में भेद क्यों? और इसमें नियत का सवाल है अखिलेश प्रताप, इसमें नियत का सवाल उठता है। जब हम ये कहते हैं कि हमारी बेटी उसका कल, तो हमारी बेटी में भी हम बांट देते हैं कि इस मजहब की बेटी हमारी और उस मजहब की बेटी हमारी नहीं, तो फिर हम बलात्कार पर कैसे एक समदृष्टि रखेंगे? जी, तुलसी ने कहा मुखिया मुख सो चाहिए, वैसा होना चाहिए। जी, जब राजा की दृष्टि बाधित हो जाए, पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाए या प्रचार से प्रभावित हो जाए, शासन मीडिया से निरपेक्ष क्यों नहीं रहता? और अगर मीडिया, तो आप अपने प्रचार के लिए आते हैं, आपके मन में कोई बहुत दुख नहीं होता?
आप मोमबत्ती जलाने भी जाते हैं इंडिया गेट पर, तो इसलिए जाते हैं कुछ चैनल्स पर आ जाएगा, कुछ छवि सुधर जाएगी। आप भाषण में रोते हैं तो इसलिए रोते हैं कि टीवी वाले लाइव कर रहे हैं, नहीं पीए से पूछते कि देखो कितने चैनल लाइव काट रहे हैं, जरा रिकॉर्ड करवाना, इसलिए आप रोते हैं। आपके मन में दुख नहीं, मेरी चिंता ये जी। और दूसरी बात, अगर दरोगा सिपाही थानेदार बलात्कार कर रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा घृणित है। बस के ड्राइवर कंडक्टर के द्वारा किए गए बलात्कार का क्वांटम मेरी नजर में कम है थानेदार के द्वारा किए गए बलात्कार के क्वांटम के जी। सामने। रामाश्रय कुशवाहा जुड़ गए हमारे साथ। आप उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मुलायम सिंह जी की कोर टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। रामाश्रय कुशवाहा जी, आज मैं स्वागत नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ सवाल सीधा सा पूछूंगा। आज मैं आपका बयान देख रहा था, आपने उसमें कहा कि आप लड़कियों की हिफाजत करेंगे, आपकी सरकार तत्पर है, आपकी सरकार में इच्छा शक्ति है और तमाम तरह की बातें। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि सपा सरकार में 30 दिसंबर तक बलात्कार के जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो 277 हैं। 9 महीने में बलात्कार के बाद 40 लड़कियों की हत्या हुई। दिल्ली में गैंग रेप के बाद से अब तक 28 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। प्रतापगढ़ में हाथरस में लड़की को जिंदा जला दिया गया। जी, ये किस तरह की हिफाजत हो रही है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए अतुल जी, इन घटनाओं को नकारा नहीं जा सकता है, ये आप निश्चित समझिए कि नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो घटनाएं आपने बताई हैं उनमें 90% में अब तक कार्रवाई हो चुकी है, जो अभियुक्त हैं उनको जेल भेजा जा चुका है। हाथरस में जब ये लड़की परिवार वालों के साथ शिकायत करने गई तो वहां पे थानेदार अट्टहास मार रहा था, हंस रहा था। वो बयान हमारे पास है, वो तस्वीरें हम चैनल पर चला रहे हैं अपने। लेकिन एक बात बताएं, जो अभियुक्त है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं वही कहना चाहता हूं अतुल जी कि जितनी आपने घटनाएं बताई हैं उसमें 90% में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगातार मुस्तैदी से कोई भी गवर्नमेंट होगी तो जो अभियुक्त होगा उसको पकड़ने का, उसके खिलाफ कार्रवाई करने जरा का एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। दिल्ली में जो सामूहिक बलात्कार चलती बस में हुआ उसको लेकर हमारे मन में गुस्सा है। फेसबुक, ट्विटर, तमाम दूसरी साइट्स पर और समाचार प्लस के जिम्मेदार भरे मंच पर लगातार मैं उन बलात्कारियों के खिलाफ विश्ववमन करता रहा हूं। वो उसके हकदार हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे और आपकी सरकार से भी है कि दिल्ली में गैंगरेप हुआ, पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी उसको कवरेज दिया, तो अखिलेश जी ने 20 लाख रुपए मदद देने की घोषणा की, इलाज का जिम्मा लेने की पेशकश की और सरकारी नौकरी देने का ऑफर किया। उत्तराखंड की सरकार ने 5 लाख रुपए देने की बात कही, बहुत अच्छी बात है, आई वेलकम दिस। लेकिन जो बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर दिल्ली में गैंगरेप के बाद से 28 बलात्कार हुए, उसके लिए आपने ऐसा ऐलान क्यों नहीं किया? बलात्कार में फर्क क्यों कर रहे हैं सरकार? बिल्कुल दुरुस्त है। ये जितने बलात्कार ये सब हो रहे हैं इनको आर्थिक सहायता भी दिया जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है। आपने कई हुए देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने मंत्रियों को भेज करके और कुछ विधायकों को भेज करके, कुछ वरिष्ठ नेताओं को भेज करके पैसा देने का काम किया है। और सरकार मेरे ख्याल में मुस्तैदी से काम कर रही है, कोई लापरवाही नहीं कर रही है। अगर इसे मुस्तैदी कहते हैं फिर तो उत्तर प्रदेश बनेगा उत्तम प्रदेश। भाई साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। यूपी में है दम, जुर्म है यहाँ कम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हुई है उसमें कार्रवाई की जा रही है लगातार। हाँ। और आर्थिक सहायता भी दी जा रही जो पीड़ित है। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ हैं, अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, अलका लांबा हमारे साथ हैं, अमिताभ अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, पहले मौका आपको। देखिए, रामाश्रय जी मेरे मित्र हैं, लेकिन उनकी एक अपनी सीमा रेखा है, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, बहुत अदब के साथ कहूंगा। शासन का कर्तव्य मुआवजा बांटना नहीं, गिरफ्तारी करना नहीं। ये रेप हो क्यों रहा रोज? और मैं फिर वही बात बार बार दोहरा रहा हूं। जिस दिन ये दिल्ली की बच्ची का प्रसंग आया था उस दिन से मैं एक बात कह रहा हूं कि जब शासन तंत्र के में शामिल लोग बलात्कार करते हैं तो वह भूचाल किसी ड्राइवर कंडक्टर के द्वारा किए गए बलात्कार से बड़ा भूचाल होता है। उत्तर प्रदेश से मेरी पहली शिकायत थी, हुकूमत से पहली शिकायत थी। बिल्कुल। शासन से जुड़े लोग बलात्कार कर रहे हैं, वर्दी पहन के रेप हो रहा है।
अपराधी करे तो समझ आता है, और गिरफ्तारी कोई इशू नहीं। मीडिया ने हल्ला मचाता है, लोकल मीडिया होता है, अखबारों में छपता है, जागरण में, अमर उजाला में। एक दिन मैं देख रहा था अमर उजाला अखबार, वाजपेयी जी, तो उसको मैं देख रहा, पूरा एक कॉलम ऊपर से नीचे तक 51 सेंटीमीटर केवल बलात्कार की घटनाएं। संक्षिप्त में मेरा मन खिन्न हो गया। कैसा उत्तर प्रदेश, कैसी सुरक्षा, कैसी व्यवस्था, ऐसे बच्चियां चलेंगी, ऐसे जीवन चलेगा। और हम ये कहें कि भाई जब भी खबर लगी हमने आदमी को गिरफ्तार कर लिया। अब किसको गिरफ्तार कर लिया, तो असली है, नकली है, क्या है? वो पीड़िता तो, उसका तो मन और शरीर दोनों ध्वस्त हो गया। अलका लांबा जी, रिएक्शन करना चाहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगी। ये शख्स जो अभी बोल रहे थे, मैं नहीं उनको देख पा रही हूँ कौन है क्या है, पर उनके हर एक शब्द को मैं सलाम करती हूँ। जिन शब्दों में वो उन्होंने इस पीड़ा को, इस दर्द को, एक महिला की पीड़ा दर्द को रखा, मैं एक एक शब्द को सलाम करती हूँ। मुझे लगता है ये सच्चाई है, ये जो कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हमारा देश का राज्य है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जब चुनाव थे, चुनावों के दौरान पर समाजवादी का ही, पार्टी का ही मैनिफेस्टो में था कि अगर लड़की के साथ बलात्कार होगा तो उस लड़की को नौकरी दी जाएगी। मुझे बहुत दुख हुआ कि आप ये कह रहे हैं चिंता मत करिए, आपके साथ बलात्कार होता है, अगर हो गया कोई बात नहीं, आपको नौकरी दी जाएगी। बलात्कार की कीमत लगा रहे हैं आप। शर्म आती है। आपका ललकार ये होना चाहिए था कि अगर हम सत्ता में आए तो एक भी बलात्कार नहीं होने पाएगा। ये हमारी तमाम कोशिशें रहेंगी। और अगर होता है तो नौकरी नहीं, अगर होता है तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। खौफ और दर्द पूरे उत्तर प्रदेश के, देश भर के इस तरह के। अलका लांबा बहुत वाजिब सवाल उठा रही है राम आश्रय जी। देखिए, वाजिब सवाल है, लेकिन ये एक पक्ष ले रही हैं। मैं बड़े अदब से बात ये कहना चाहता हूँ। ये बात कहा था माननीय मुलायम सिंह जी ने, माननीय नेताजी ने कही थी बात, बिल्कुल सच है। लेकिन उसमें ये तथ्य छिपा था कि यदि कोई बलात्कार होता है, उस लड़की का भविष्य खराब होता है, तो जो करने वाले हैं बलात्कार, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उस बच्ची को हम नौकरी देंगे। वो नौकरी देने की बाद में बात आई थी, उसकी नौकरी की, बलात्कार की क्वालिफिकेशन कोई नहीं थी, उसका एक पक्ष नहीं लिया जाना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि उस बच्ची को नौकरी देने का तब बात आई थी कि वो कहाँ जाएगी, तब नौकरी देने की बात आई थी, ना कि ये था कि बलात्कार कराइए और नौकरी लीजिए। नहीं, आपको अच्छा, एक बात अपराध हुआ है, वो समाज में नौकरी कर पाएगी? नहीं, क्यों नहीं करेगी नौकरी? जब उसको जीवन यापन करना है। और कितने लोगों को नौकरियां दिया? बलात्कार तो उत्तर प्रदेश में क्या देश भर में हो रहे हैं, पर उत्तर प्रदेश के लिए आपके जवाब दिए, इसलिए पूछती हूँ कितने बलात्कार हुए और कितनों को नौकरियां दे दिया? बलात्कार होगा तो क्या वो लड़की सुसाइड कर ले? क्या आपका क्या इरादा है? सुसाइड कर ले वो? उसका जीवन यापन तो किसी तरह आपको कराना ही है। मैं बिल्कुल, मेरा इरादा नहीं है, आपकी दिमाग की सोच है और आपने बयां कर रहे हैं। नहीं, आप बयां कर रहे हैं कि लड़की को क्या करना चाहिए, कतई भी नहीं कह रही ऐसा करना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कुछ ऐसा करिए जिससे इस तरह के अपराध में लगाम लग पाए, मरहम नहीं लग पाए, इसमें जो है खौफ पैदा कर सके, डर पैदा कर सके। नहीं, आप अपनी राय अपने पास रखिए, आप अपनी राय, क्योंकि पटियाला में, पंजाब में ऐसा हुआ है, लड़की की सुनवाई नहीं हुई, उसने ये भी किया है। आप ये राय, सुझाव अपने पास रखिए। माफी चाहूंगी, नौकरी की बात मैं ये कह रही हूँ खाली नौकरी देना एक हल नहीं है। जी देखिए, इसमें मुझे जो बात समझ आती है वो ये आती है कि सरकारों को मुआवजा और बलात्कार के बाद के जो अलका कुछ कह रही थी, मुआवजा और बलात्कार के बाद के जो उपाय है ना, उनका ढिंढोरा थोड़ा कम पीटना चाहिए। ये बीभत्स लगते हैं, ये ढिंढोरे अच्छे नहीं लगते, ये गंदे लगते हैं। मैं बात से सहमत हूं, जरूरत है, ये आपकी नाकामी, मुआवजा भी होना चाहिए, लेकिन ये कोई छाती पीटने का और छत पर खड़े होकर ऐलान करने का विषय नहीं है। ये चुपचाप होना चाहिए। नौबत ना आए, कोशिश ये उसकी नौबत ना आए। बात कही गई होगी, कोई प्रचार नहीं, कोई ये प्रचार नहीं किया गया कि बलात्कार कराइए और नौकरी लीजिए। नहीं, रामाश्रय, मैं नहीं कह रहा, मैं शासन की बात कर रहा हूं, सारे तंत्र की बात कर रहा हूं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी समाहित है। मेरा मानना यह है कि टीवी पर आके ये बयान क्यों हो कि इसको 20 लाख, ये ठीक नहीं। चुपचाप मदद करिए। आप मदद करने की स्थिति इसलिए आई कि हम असफल हुए, हम अक्षम हुए, इसलिए ये मदद की नौबत आई। नहीं, मदद किसी मदद के पर साथ बलात्कार हुआ। मदद पर पब्लिसिटी क्यों? क्योंकि दिल्ली में देशी विदेशी तमाम 300 मीडिया कर्मी वहां मौजूद थे, अपने अपने कैमरे के साथ, अखबार वाले मौजूद थे, रेडियो वाले मौजूद थे।
लेकिन हरदोई में ऐसा क्यों नहीं, प्रतापगढ़ में ऐसा क्यों नहीं, बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में, हरित प्रदेश में, अवध में ऐसा क्यों नहीं? केवल समाजवादियों के लिए एक चुनावी मुद्दा था या सच में इन्होंने नौकरियां दी या इन्होंने मुआवजे दिए? हर केस में अब वो मुआवजे कहाँ कितने गए ये भी जानने की जरूरत है कि यार खाली इसमें मीडिया पूरा देख रहा, दिखा रहा था दुनिया को। आपने पहल